बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं हमेशा बात करता हूँ नूरी और नारी की, बल्कि नूरी, नारी और खाकी की। और वही हमेशा साबित हुआ है कि मेरी बात कभी भी गलत नहीं रही। मैं जब भी इस बात को छेड़ता हूँ या मैं कहता हूँ कि यार यहाँ तफरीक की जाती है पुलिस में और पुलिस के आला अफसरान में, तो वो बिल्कुल सच होती है। आप ज़रूर नोट कीजिएगा, जब भी आप किसी बड़े अफसर के सामने पेश होते हैं, आप किसी काम के सिलसिले में जाते हैं, तो आप जब वो बात करेंगे तो वो कहेंगे ये पुलिस वाले जो ऐसे कर रहे हैं। वो खुद को पुलिस वाला नहीं कहते हैं, वो एक सुपीरियर लोग हैं जो हमेशा सुपीरियर सीएसएस करके आए और सुपीरियर हो गए, पीएसपी क्लास हो गए। हालांकि कराची में पीएसपी को पेट्रोलियम सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, और पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में पीएसपी को कहा जाता है पैसा सिर्फ पैसा, और पैसा सिर्फ पैसा ही है। आप इनकी जायदादें देख लें, आप इनकी बाकी चीज़ें देख लें, ठीक है रह कर भी करप्शन करते हैं, मैं भी उनमें शामिल था, लेकिन बड़ी मुश्किल से आप पूरी ज़िंदगी में शायद एक घर बना सकते हैं। उस सारी करप्शन करने के बावजूद, सारी बेहयाई मुंह को मलने के बावजूद, क्योंकि आपके पास कुछ बचता है ही नहीं। जब आप करप्शन करते हैं तो 50% उसमें से एसएचओ लेगा, अगर नीचे एएसआई या सब इंस्पेक्टर है, फिर डीएसपी लेगा, फिर ऊपर जो फटीके हैं, एसपी है, एसपी इन्वेस्टिगेशन है, ये सारी एक चेन बनी हुई है। और मैं इसे करप्शन की चेन कहता हूँ, जिसका मैं भी हिस्सा रहा। लेकिन वो दौर जो था वो अगर गलत था, तो आज का दौर क्योंकि बहुत बेहतर है, अब बहुत पढ़े लिखे लोग आ गए हैं। इस वक्त आप ये देखें कि मोस्टली जो आपके सब इंस्पेक्टर्स डायरेक्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, इंस्पेक्टर डायरेक्टर्स डायरेक्ट आए। फिर इसके बाद आप देखें जो सीएसएस करके आते हैं, तो फिर महकमा पुलिस क्यों ठीक नहीं हो रहा, उसकी वजूहात है, मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, वो और ये है कि पंजाब पुलिस के 11 अफसरान जो हैं वो अगले माह 12 रोज़ा तरबीती कोर्स करने जा रहे हैं सरकारी खर्चे पे, और ये होगा चीन में। अब मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ, इसमें कोई एक आपको शोधर नज़र नहीं आएगा, कोई नूरी कोई नारी या खाकी नज़र नहीं आएगा। आप नाम सुनते जाएं। हाजी साहब ने ये लिस्ट लगा दी है, और मैं उन्होंने अपने जो ख़ास हैं, और ख़वातीन को भी उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा, वो हमेशा ख़वातीन का ख्याल करते हैं। हाजी साहब का विज़न बहुत बड़ा है, क्योंकि वज़ीर आला साहब का विज़न है, तो ये उन्हीं का विज़न है या ये आईजी साहब का विज़न है, ये तो अब वो खुद ही बता सकते हैं। आप सुनिए, नाम मैं आपको बता रहा हूँ। एसएसपी स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी फजल हामिद। फिर आ गया जी एआईजी प्रोक्योरमेंट सैयद करार हुसैन साहब, ये प्रोक्योरमेंट के एआईजी हैं जी, एडिशनल आईजी हैं। फिर आप आ जाएंगे एसएसपी पंजाब हाईवे पेट्रोल रावलपिंडी मोहम्मद बिन अशरफ साहब। अब ये एसपी होंगे, एसएसपी नहीं होंगे। ये भी अलहदा एक बहस है, मैं इसमें भी एक विलाग करूंगा, जिसमें बहुत से अफसरान खुद को एसएसपी लिखते हैं, वो एसएसपी नहीं है। और फिर हैं जी एसपी कैंट लाहौर अवैस शफीक साहब। फिर आ जाएं जी प्रिंसिपल पुलिस, या खवातीन एंट्री मारती हैं जो नौजवान पुलिस अफसरान हैं, उनमें आप देखें कि प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सरगोदा अनम फरियाल साहबा, तस्वीर आप देख रहे हैं। और फिर एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट हैं जी लाहौर बुशरा निसार साहबा। फिर हैं जी एसडीपीओ टेक्सला कायनात अजहर साहबा। और उसके बाद एसडीपीओ पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद जैनब खालिद साहबा। फिर हैं जी एसडीपीओ कमालिया सुंदस इसहाक साहबा। और इसके अलावा फिर उन्होंने एसडीपीओ सादकाबाद बंगल खान, ये सादकाबाद के एसडीपीओ हैं जी, बंगल खान नाम से लग रहा है किसी सरदार के बेटे हैं। और उसके बाद एसडीपीओ कैंट तैयब वजीर साहब, ये एसडीपीओ कैंट लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये करेंगे क्या जी? इन्होंने करना है जी पुलिस अफसरान चीनी माहरीन से काउंटर्स टेररिज्म समेत मुख्तलिफ शोबों में जदीद ट्रेनिंग हासिल करेंगे। अच्छा नाजरीन, यहाँ मेरा इख्तलाफ है कि ये जदीद ट्रेनिंग जो होगी ये सैर सपाटा ही है। आप लिस्ट उठा के देख लें पूरी, जब से ये ट्रेनिंग शुरू हुई है, जब से ये कोर्सेज शुरू हुए हैं, तो आपको कोई एक भी रैंकर नहीं मिलेगा जो इस ट्रेनिंग पे जाता हो। हालांकि करना तो ये चाहिए था कि इसमें सब इंस्पेक्टर्स जो नए लड़के आए, जो काम कर सकते हैं, जो आईटी को जानते हैं, जो आईटी पे बैठ के काम करते हैं। फिर डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स आप देखें, अगर एसपीज को भेजना है तो फिर डायरेक्ट इंस्पेक्टर से जो एसपीज आए यंग हैं, अभी वो बूढ़े नहीं हुए, तो आप उनको भिजवा दें यार। आप कम से कम 40-60 की रेशो तो रख लें
कि 40% आप जनाब रैंकर को भेज दें और 60% आप पीएसपीज को भेज दें। लेकिन आपने जनाब भरपूर तरीके से पीएसपीज क्लास का आपने ख्याल रखा है जनाब, और आप भिजवा रहे हैं, सैर सपाटा है, 5 खवातीन साथ हैं, ये पिकनिक है जी, और सरकारी खर्चे पे जब इतने दौरे हो रहे हैं तो फिर होने चाहिए। रिक्वेस्ट है, मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें फोर्सेस में बदली पैदा होती है। अगर आप फोर्स कहते हैं पंजाब पुलिस को, मैं तो उसको नहीं मानता कि ये फोर्स है, क्योंकि उस दिन एक बड़े सीनियर अफसर के पास में बैठा हुआ था, तो आर्मी के 2 कैप्टन आए जी, उन्होंने सल्यूट नहीं किया उन अफसर को, तो मुझे दुख हुआ और मैंने बरमला इजहार किया उनसे कि मैंने कहा सर मुझे तकलीफ़ हो रही है कि आर्मी के जवान हैं, आपसे बहुत जूनियर हैं, आप देखें आपका रैंक जो है वो फुल कर्नल ब्रिगेडियर जो भी बनता है आप उसके बराबर हैं, तो आपको सल्यूट करना चाहिए। हम तो एड़ियाँ उठा उठा के पाक फौज का कैप्टन या लेफ्टिनेंट आता है उसको सल्यूट करते थे, डीएसपी होके भी हम लेफ्टिनेंट को सल्यूट मार रहे होते थे, तो यहाँ इन्होंने सल्यूट नहीं किया। खैर उन्होंने हिम्मत की, उन सीनियर साहब ने तगड़े हैं माशाल्लाह, तो उन्होंने उनको कह दिया, उन्होंने कहा यार आपको, आप जब विज़िट करते हो किसी सीनियर के ऑफिस का तो आपको सल्यूट करना चाहिए। सल्यूट रैंक को होता है, ना कि आप किसी की पर्सनैलिटी को कर रहे होते हो। अब देखें ना जी, सल्यूट जो भी उस्मान बुज़दार को भी सल्यूट होते रहे, मरीम नवाज़ को भी सल्यूट हो रहे हैं, तो सल्यूट रैंक को या ओहदे को होता है, सल्यूट बंदे को नहीं होता है, ये पहले एक बात जहन में रखें। और फिर वही रिक्वेस्ट के जनाब 40-60 कर दें, और जगह पे तो नहीं करते, चले यहाँ ही भिजवा दें। चीन में कुछ लोग बड़े बेचैन हैं जाने को। बहुत बहुत शुक्रिया।